हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक प्रधान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज चैप्टर 8। नाउ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 of exercise 8.1. Okay, so let's see the question. If 3 cot A equals to 4, then check whether 1 minus tan square upon 1 plus tan square is equals to cos square minus sin square or not. आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है कि ये जो 3 cot A है ये किसके बराबर है? 4 के बराबर। ओके, तो ये मल्टीप्लाई में 3 इधर आके अपॉन हो जाएगा, तो आपके पास cot A की एक प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 4 अपॉन 3। अब यहां पर भी क्वेश्चन में किसी ट्रायंगल का रेफरेंस नहीं है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से वैल्यूज निकालो। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो आपके पास बेस भी आ गया और परपेंडिकुलर भी आ गया। इट मींस बेस हो गया आपका 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3। Now first of all you have to use Pythagoras to find out the hypotenuse. So hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. We are going to use Pythagoras theorem to find out the hypotenuse. So perpendicular is 3 का square plus base is 4 का square. So h square equals to 3 का square 9 plus 16. It becomes 25 and that is the square of 5. So hypotenuse becomes 5. Now we get the value of hypotenuse. So now what we have to check? We have to check this left hand side will be equals to right hand side or not. हमें चेक करना है कि क्या ये 1 minus tan square upon 1 plus tan square cos square minus sin square के बराबर होगा भी या नहीं, चेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप इस LHS की वैल्यू निकाल लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास? 1 minus tan square A अपॉन 1 plus tan square, इसकी वैल्यू निकालते हैं। फिर उसके बाद हम RHS की वैल्यू निकालेंगे and then we will compare. उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि the value will be same or not. Okay, so now we are going to find out the value of LHS. That 1 minus tan A, tan का फॉर्मूला होता है बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसका होल स्क्वायर, मैं वैल्यू ही रख देता हूं डायरेक्ट। So the value of perpendicular is 3 and the base is 4, होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहां पे tan स्क्वायर लगा रखा है, अपॉन 1 माइनस ना tan A की दोबारा वैल्यू प्लस है यहाँ पे 3/4 का होल स्क्वायर। ओके, सो नाउ इट बिकम्स 1 minus 9 upon 16, 1 plus 9 upon 16. Now I will find out the LCM. 16 minus 9 upon 16 plus 9, तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास है 16 minus 9 upon 16 plus 9, that is 7 upon 25। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास? LHS की। Now we are going to find out the value of RHS. RHS क्या है हमारे पास? cos square A minus sin square A. So cos की वैल्यू होती है बेटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, the base is 4 and the hypotenuse is 5, तो वैल्यू इज 4 upon 5 का होल स्क्वायर माइनस sin का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेन्यूज इज 5, तो 3 upon 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे cos और sin का होल स्क्वायर दे रखा है। ओके, सो दैट इज 16 upon 25 माइनस 9 upon 25। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं 25, 16 minus 9 कितना आ जाएगा? 7 upon 25. So we'll compare the value of LHS and RHS. So both R will be equal. Means LHS equals to RHS. क्योंकि हमारे पास LHS की वैल्यू भी कितनी है? 7 upon 25 और RHS की वैल्यू भी कितनी है? 7 upon 25. It means LHS will be equals to the RHS. So next question of question number 9 of exercise 8.1. If triangle ABC right angled at B, आपको एक right angle triangle दे रखा है जिसमें right angle जो है वो B है, ये आपका right angle हो गया B, तो यानी कि ये A हो गया, ये C हो गया, या फिर ये C हो जाएगा, ये A हो जाएगा। अब आपको क्या दिया है? tan A is equals to 1/√3, tan A is equals to 1/√3। देखिए अब तक जो हमने क्वेश्चन कर दिया ना, उसमें किसी भी क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन थी उसका किसी ट्रायंगल से रेफरेंस नहीं था। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका किसी ट्रायंगल से रेफरेंस दे रखा है,
तो आपको इस a के अकॉर्डिंग ये वैल्यू एडजस्ट करनी पड़ेगी कि अभी एंगल tan का फॉर्मूला क्या होता है। tan का सबसे पहले फॉर्मूला देखा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हमने इस एंगल a के लिए देखना है कि परपेंडिकुलर कौन है, तो a के लिए परपेंडिकुलर है सामने वाला, तो यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1। अब a के लिए बेस कौन है, √3, और यहाँ पे a के लिए बेस कौन है, ये वाली साइड है, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा √3। तो हमने इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल में वैल्यू असाइन कर दी, क्योंकि ये जो वैल्यू थी ना ये किसी ट्रायंगल के रेफरेंस को लेकर दे रखी है। ओके, तो अब हमें सबसे पहले पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज निकालना है। सो इट विल बी h² = p² + b²। अभी हम फिलहाल परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी मान लेते हैं, क्योंकि अभी हमें फिलहाल जो वैल्यू निकालनी है वो हाइपोटेन्यूज की निकालनी है। ओके, सो h² = परपेंडिकुलर मान लेते हैं √3 है और बेस मान लेते हैं 1 है। सो h² ये बन जाएगा 3 + 1। सो h² will be equals to 4 and that is the square of 2। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 2, तो ये हो जाएगा 2। अब आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट। मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। तो वैल्यू है sin a cos c प्लस cos a sin c। साइन का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। फिर cos का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज प्लस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज cos का फॉर्मूला है, और sin का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके, चलिए वैल्यू रखते हैं। अब हमने देखना है a के अकॉर्डिंग, sin a है ना, तो यहाँ पे a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, तो a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर उसके सामने वाला कौन, 1, और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 2। ओके, सो नेक्स्ट c एंगल है, cos का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे c एंगल के अकॉर्डिंग आपने बेस देखना है, तो c के अकॉर्डिंग सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस कौन हुआ 1, ये आ जाएगा 1, हाइपोटेन्यूज हो गया 2 प्लस फिर है cos a, cos का फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो अब a के अकॉर्डिंग बेस चेक करना है, तो अब a के अकॉर्डिंग सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया √3, हाइपोटेन्यूज हो गया 2। सेम है sin c के लिए परपेंडिकुलर कौन, sin c के लिए परपेंडिकुलर है √3, क्योंकि sin का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो c के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, c के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा √3 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2। ओके, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 × 1 1, 2 × 2 = 4 प्लस √3 3, 2 × 2 = 4। इसका एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 1 + 3, तो 4/4 दैट इज 1। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ओके, अब मैं आपका सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूं, तो मुझे उसके लिए फर्स्ट पार्ट को इरेज करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट है आपका cos a cos c minus sin a sin c। ओके, अब आपने फॉर्मूला देखिए, cos का फॉर्मूला क्या है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, आप पहले फॉर्मूला लिख लिया करो। cos का फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, sin का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब आप एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू रखिए, एंगल a है तो a के लिए बेस कौन, अब देखिए a के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो बेस हो गया आपका √3, तो यहां आ जाएगा √3, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई cos c, c के लिए बेस कौन, c के लिए देखिए सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो बेस हो गया 1, हाइपोटेन्यूज हो गया 2। ओके, माइनस sin a, a के लिए परपेंडिकुलर कौन, a के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला कौन 1 अपॉन बेस हो गया, सॉरी हाइपोटेन्यूज आना है यहाँ पे, sin का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके, सो sin c, c के लिए परपेंडिकुलर, c के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला √3, हाइपोटेन्यूज 2, तो ये आ जाएगा √3 × 1 √3 और 2 × 2 = 4 माइनस √3 × 1 √3 और 2 × 2 = 4, तो √3 - 4, √3 - 4, सॉरी √3/4 माइनस √3/4, आंसर आ गया 0, क्योंकि ये प्लस और माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 0। ओके, so next question number 10th, in triangle PQR, right angled at Q, PR plus QR equals to 25 cm and PQ is equals to 5 cm, determine the value of sin P cos P and tan P। तो देखिए हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है,
Q पर राइट एंगल है तो हम इसका नाम रख देते हैं P और इसका नाम दे देते हैं R। ओके, अब हमें क्या दिया है, PQ की जो वैल्यू दे रखी है 5, तो ये हो गया 5। अब उन्होंने दिया क्या है, PR प्लस QR इक्वल्स टू 25, यानी कि इसकी और इसकी लेंथ का सम PR प्लस QR इक्वल्स टू 25, किसी एक की वैल्यू नहीं दी, तो हम क्या करते हैं यहाँ से पहले PR की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस QR, तो हम ये मानकर चलते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है 25 माइनस QR, और बेस क्या है, बेस QR ही रहेगा। ओके, और इसमें पाइथागोरस लगाते हैं, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं ये PR है, तो PR का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है, PQ का स्क्वायर, बेस कौन है, QR का होल स्क्वायर। अब PR की वैल्यू क्या है 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, PQ की वैल्यू है 5 और इसको एज इट इज रहने देंगे क्योंकि वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ QR। ओके, सो इसका हम a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 2 है भी, इट मींस -2 मल्टीप्लाई बाय 25 इनटू QR माइनस का 50 QR इज इक्वल्स टू 25 प्लस QR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या आपके पास 625 माइनस 50 QR इज इक्वल्स टू 25, तो 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, 50 QR उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 625 माइनस 25 600 इज रिमेनिंग इक्वल 50 QR। ओके, तो 50 से डिवाइड कर देंगे तो QR की वैल्यू आ जाएगी 12, इसकी वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, QR आ गया 12। अब 25 माइनस 12 क्योंकि QR हमारे पास क्या है 12 है, तो 25 माइनस 12 दैट विल बी इक्वल 13, तो आपकी PR की वैल्यू क्या आ गई 13। अब आपको ट्रायंगल में सारी वैल्यूज पता है, ये 5 हो गई, ये 12 हो गई और ये हाइपोटेन्यूज 13 हो गया। ओके, अब आपसे पूछा क्या है, वैल्यू पूछी है sin P की, तो sin का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब एंगल कौन है P, अब एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, अब एंगल P के लिए सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 12 और हाइपोटेन्यूज हो गया 13। ओके, सो नेक्स्ट वैल्यू पूछी है हमसे cos P, फॉर्मूला होता है cos का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल है P, तो P के लिए बेस कौन, अब देखिए P के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस कौन बचा 5, तो बेस हो गया 5, हाइपोटेन्यूज हो गया 13। नेक्स्ट वैल्यू है 10P, 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहां पर एंगल है P और एंगल P के लिए परपेंडिकुलर, तो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला और बेस हो जाएगा 5, यानी कि 12/5, 12/5। ओके, सो इस तरह से हमारे क्वेश्चन